अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लेक्चर है फ़ोटोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के मेन या बेसिक पॉइंट्स का, जो कि किसी भी एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट में, पीपीएससी वगैरह में या एफपीएससी वगैरह में पूछे जा सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन में ये पूछे नहीं जाना चाहिए, स्पेशली पेरिसाइक्लिक और रीअरेंजमेंट ये नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये एडवांस ऑर्गेनिक है। फ़ोटोकेमिस्ट्री किसी हद तक जो है वो जनरल टॉपिक है, कहा जाता है चलो उसमें पूछे जाए, लेकिन लास्ट 2-3 टेस्ट में पेरिसाइक्लिक में से जो है और फ़ोटोकेमिस्ट्री, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं इसमें। इंट्रोडक्शन टू फोटोकेमिस्ट्री, ऐसे रिएक्शन जो कि एक्सपोजर ऑफ लाइट से हों, यूवी विजिबल से, लैम्डा 200 टू 800 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ रेंज है, लेकिन यूजली ये 400 टू 800 नैनोमीटर ही कंसीडर किए जाते हैं जो कि विजिबल लाइट में होते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में यूज़ होते हैं। फोटोकेमिस्ट्री इवन के फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है, और ये थर्मल रिएक्शन से डिफरेंट होते हैं। बहुत से थर्मल रिएक्शंस का कुछ हिस्सा जो है या उसी तरह के रिएक्शंस जो हैं फोटोकेमिकली भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ये इस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि थर्मोडायनामिकली डिसफेवर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए, इसमें पॉसिबल है बनने की। लार्ज एक्टिवेशन बैरियर्स जो हैं उन्हें ओवरकम किया जाता है। ऐसे रिएक्शंस जो है पॉसिबल हैं जो थर्मली अलाउड नहीं है, थर्मली वो पॉसिबल नहीं है। इनकी बहुत जो है कॉमन और ज़िंदगी की जो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ विजन, कलर परसेप्शन, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, ये सारी फ़ोटोकेमिस्ट्री की एग्जांपल हैं। फ़ोटोकेमिस्ट्री या फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन हमें हर दफ़ा ही फ़ायदेमंद नहीं होते, समटाइम डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। प्लांट्स को प्लास्टिक वगैरह को ये ख़राब कर देते हैं, फ़ोटोकेमिकल डिग्रेडेशन हो जाती है उनमें। प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या हैं कि लाइट इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, और अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन क्या कर सकता है। ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कुछ ना कुछ रिलेट करती हैं। वे सिमिट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, और तो इसलिए ऐसे रिएक्शन पॉसिबल हैं जो अदरवाइज नहीं होते। सम फोटोकेमिकल रिएक्शन आर सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर दैन थर्मल रिएक्शन, मतलब 10⁻⁹ सेकंड यानी कि नैनो सेकंड में, या 10⁻15 सेकंड में, फेम्टो सेकंड्स में हो जाती हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो इतने कम टाइम में हों तो उन्हें जो है केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच है, दैट इज़ कॉल्ड एज फेम्टो केमिस्ट्री, उनमें डिस्कस किया जाता है। नैनो केमिस्ट्री का ताल्लुक साइज से है, फेम्टो केमिस्ट्री का ताल्लुक टाइम से है। फोटोन कैन बी अब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डायरेक्टली भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फोटोसेंसिटाइजर हो सकता है। फोटोसेंसिटाइजर इस तरह क्लोरोफिल है, ना तो वो रिएक्टेंट है, ना वो कोई कैटालिस्ट है, ना रिएक्शन कंडीशन है, ना सॉल्वेंट है, ना प्रोडक्ट है, ना इंटरमीडिएट है। क्लोरोफिल क्या है, वो फोटोसेंसिटाइजर है, वो लाइट अब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र करता है। और जब फोटो एक्साइटेड स्टेट को डीएक्टिवेट होती है, इट इज़ कॉल्ड एज क्विंचिंग। क्विंचिंग होता है पकड़ लेना, ख़त्म कर देना। फोटोकेमिकल और थर्मल में, फोटोकेमिकल में लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है, इसमें थर्मोकेमिकल में हीट जो है वो अब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लाइट का होना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये लाइट में भी हो सकते हैं, डार्क में भी हो सकते हैं। फोटोकेमिकल में टेम्परेचर हैज़ लिटिल इफेक्ट, और थर्मोकेमिकल में टेम्परेचर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, डेल्टा जी फॉर फोटोकेमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉजिटिव, और थर्मोकेमिकल में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ये फोर्थ पॉइंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिकल के लिए भी।
फिफ्थ है फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज़ हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं। थर्मोकेमिकल ये उतने सिलेक्टिव नहीं होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस है और थर्मोकेमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का बनना या कोई भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्रीज दो लॉज हैं। ये सिंपल है, दुनिया में आसान तरीन लॉ है। कहते हैं जी जो फ्रैक्शन इंसिडेंट लाइट की अब्जॉर्ब होगी वही केमिकल चेंज लाएगी। सिंपल सी बात है। जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी वो चेंज नहीं लाएगी। रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड उसका कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होती। अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मस्ट नॉट नेसेसरली बी फॉलोड बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो लाइट अब्जॉर्ब हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन भी हो। समटाइम एक्साइटेशन होती है और आगे प्रोडक्ट नहीं बनता, वो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम अभी पढ़ा क्विंचिंग। और अनफेवरेबल कंडीशन में समटाइम लाइट जो है वो अनयूज रहती है, री एमिट हो जाती है हीट या लाइट में। और ये क्या है, ये पॉइंट 6 इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटेटिव नेचर है, बताता कि बस होते या नहीं होता, कितना होता कितना नहीं होता ये नहीं बताता। नो आइडिया ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन एंड द मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग चेंज, कि कितने फोटोन अब्जॉर्ब होंगे, कितनी चेंज आएगी, ये नहीं बताता। तो ये हमें पता चलता है सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री से, विच इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, या स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, या समटाइम कहते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ऐसे भी कह देते हैं। ये क्वांटिटेटिव है। ये कहता है कि हर मॉलिक्यूल या एटम जो केमिकल रिएक्शन देगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन देगा, वो एक फोटोन अब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी के लिए हम कहते हैं क्वांटम, एक क्वांटम जो है वो अब्जॉर्ब करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 1 क्वांटम पर मॉलिक्यूल। और एक क्वांटम जो अब्जॉर्ब होगा एक्टिवेट्स ओनली 1 मॉलिक्यूल इन द प्राइमरी स्टेप। ये प्राइमरी स्टेप में एक्साइटेशन होनी है पहले। इस एक्साइटेशन के बाद या तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है या फिर दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में वापस आ जाना है। ये इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट मीन दैट 1 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट पर क्वांटम ऑफ लाइट अब्जॉर्ब, रिएक्शन नहीं, जस्ट एक्साइटेशन है, ठीक। बट ओनली 1 मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन। एक क्वांटम अब्जॉर्ब करके रेडिएशन का एक मॉलिक्यूल या एटम एक्साइट होगा। प्राइमरी प्रोडक्ट जो है मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता वो अलग बात है। फॉर 1 मोल, ये हमारी इक्वेशन है, डेल्टा ई इक्वल टू एन एच न्यू। क्वांटम यील्ड क्या होती है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताती है। क्वांटम यील्ड है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट अब्जॉर्ब, यानी कि एक क्वांटम अगर लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल एक अब्जॉर्ब करता है, रिएक्ट कितने करेंगे वो ये बताता है क्वांटम यील्ड। चूंकि हम मॉलिक्यूल से डील नहीं कर रहे होते, हम मोल्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ फोटोन या क्वांटम। अब मोल्स ऑफ फोटोन या क्वांटम के लिए वर्ड लिखा है आइंस्टाइन, तो यहाँ पे है 1 मोल ऑफ फोटोन जो है आइंस्टाइन है। इसका मतलब आइंस्टाइन लाइट या एनर्जी का यूनिट है, ये कि नंबर ऑफ मोल्स में। तो क्वांटम यील्ड हो जाएगा रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का अंडरस्टूड बात है कि 1 मोल ऑफ फोटोन हो जाएगी। यहाँ से पता चलता है कि सम टाइम क्वांटम यील्ड हाई हो सकती है, सम टाइम क्वांटम यील्ड लो हो सकती है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जब क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एक जब फोटोन अब्जॉर्ब करता है तो उसमें 10,000 से 1 मिलियन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया जाए तो उसकी यील्ड जो आती है 0.01 है। अगर इसको परसेंटेज में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1% आएगा, यानी कि 1% जैसे मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये 3 केसेस हैं। अगर क्वांटम यील्ड 1 से ग्रेटर हो उसका मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर 1 के इक्वल हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। अगर 1 से लेस हो इसका मतलब है डीएक्टिवेशन ज़्यादा होती है, मीन यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेंगे
वो डीएक्टिवेट होकर दोबारा जो है वो Br2 में प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत फेमस एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की। इसमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब बनता है तो 48 लाइट क्वांटा जो है वो ऑब्जॉर्ब होते हैं, 48 जो है फोटोन ऑब्जॉर्ब होंगे। इनके 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल 48 फोटोन्स को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे भी यील्ड जो है वो 1 से लेस होगी। ये जब्लॉन्स्की डायग्राम है। जब्लॉन्स्की डायग्राम है फेड ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल के। एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो क्या क्या उनमें चेंजेस आ सकती हैं। ये S0, S1, S2 ये सिंगलेट स्टेट्स है। S0 ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है, S1 एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट है, S2 ये भी एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट है। सिंगलेट का मतलब होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड रहेंगे। और यहाँ ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भी सेम स्पिन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी सेम स्पिन है, सेम स्पिन है, तो ये ट्रिपलेट होगा। अब क्या क्या पॉसिबल है कि एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो हाई एनर्जी सिंगलेट स्टेट पे चले जाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या क्या फेट है इनकी। एक है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन है हाई एनर्जी सिंगलेट से लो एनर्जी सिंगलेट में, हाई एनर्जी सिंगलेट से लो एनर्जी सिंगलेट IC लिखते हैं। दूसरी है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कि हाई एनर्जी वाइब्रेशनल स्टेट से लो एनर्जी वाइब्रेशनल स्टेट। ये देखें, ये एक सिंगलेट में डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लिखी हुई है, एक ही सिंगलेट में डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल स्टेट्स आती हैं। तो एक ही सिंगलेट स्टेट में रहता हुआ हाई एनर्जी वाइब्रेशनल से लोअर में आ जाएगा तो उसे कहते हैं VR वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तीसरी पॉसिबिलिटी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC, इनके सिंगलर से ट्रिपलेट में चला जाए, ट्रिपलेट में फिर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन पॉसिबल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फास्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस है, फ्लोरिसेंस इंटरनल कन्वर्जन ही है, लेकिन जब S1 से S0 में आएगा, S1 से S0 में आएगा, सिंगलेट हायर सिंगलेट से लोएस्ट सिंगलेट में आएगा। और हायर सिंगलेट भी कौन सी होनी चाहिए, S1 होनी चाहिए। और फास्फोरिसेंस क्या है, फास्फोरिसेंस भी यही है कि अगर ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट जो है ग्राउंड से ट्रिपलेट नहीं हो सकती, वो एक्साइटेड से ट्रिपलेट ही होगी, और S0 में आए तो फास्फोरिसेंस होगा। जो जस्ट डायग्राम थी, जो इसमें क्वेश्चन पीछे कहीं पूछे गए हुए हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो ये रेडिएटिव ट्रांजिशन है, रेडिएशन एमिट होती हैं। फास्फोरिसेंस पहले देखते हैं, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि फास्फोरिसेंस डिफरेंट स्पिन T1 से S0 में आता है, ये लिखा हुआ नीचे हमने, ठीक है। ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की तरह ही है, और फास्फोरिसेंस जो है वो वीकली अलाउड है। रेट कांस्टेंट बहुत लो है और टाइम स्केल इसका ज़्यादा है। टाइम स्केल, या ये तीसरा पॉइंट ये याद रखना है आपने, टाइम इसका 10⁻⁻⁶ से 10 सेकंड तक होता है। नेक्स्ट है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस भी रेडिएटिव ट्रांजिशन है, लेकिन ये सेम स्पिन है S1 से S0। इसका टाइम स्केल 10⁻⁻10 से 10⁻⁻7 सेकंड है, कम है। कहता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड इंटरनल कन्वर्जन फ्लोरिसेंस अकर। और ये होती क्या है, लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड सिंगलर स्टेट। S1 से ग्राउंड स्टेट सिंगलर हम देख चुके हैं। काशा रूल क्या है, फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस इट ओनली अकर्स विद एप्रिशिएबल यील्ड फ्रॉम द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से होती हैं, यानी कि S1 से और T1 से। इसके अलावा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का टाइम क्या है, ये रैपिड होती है 10⁻12 से 10⁻10। फ्लोरिसेंस फ्लोरिसेंस डेली लाइफ से एग्जाम्पल हैं। फ्लोरिसेंस है कि जब एनर्जी सेवर वगैरह लाइट ऑफ होती है थोड़ी देर के लिए ग्लो करते रहते हैं, वो फ्लोरिसेंस है। और जो बीड्स, घड़ियाँ, मोती, ये वॉचेस वगैरह या और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो रात को भी समटाइम ग्लो करते रहते हैं, वो फास्फोरिसेंस का फिनोमेना है। नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक रैशेज। ये बिल्कुल डिफरेंट है, लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था तो इसलिए हमने ये ऐड किया है। वैसे तो ये एडवांस ऑर्गेनिक है और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इसमें से नहीं आने चाहिए क्वेश्चन,
लेकिन जस्ट 4-5 स्लाइड्स हैं, कोई इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। पेरी मीन अराउंड, साइक्लिक मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कंसर्टेड रिएक्शंस होते हैं और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल स्टेप है, कंसर्टेड मीन सिंगल स्टेप होते हैं। रिएक्शन में कॉन्जुगेटेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, कोई एक्स्ट्रा रीजेंट या कैटलिस्ट नहीं रिक्वायर होता, और थर्मली या फोटोकेमिकली इनिशिएट होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर हैं, यानी कि एक ही स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेड और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है और आप एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस 4 टाइप के हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक और ग्रुप ट्रांसफर। इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व अ रिंग क्लोजर और रिंग ओपनिंग, क्योंकि इनमें इक्विलिब्रियम होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से कन्वर्ट रिएक्टेंट। कंसर्टेड इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेटेड पोलीन, याद रखिएगा कॉन्जुगेटेड पोलीन होनी चाहिए, और साइक्लोअल्कीन के बीच में थर्मली या फोटोकेमिकली होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने, ये नीचे लिखी हुई जो कैलकुलेशन है कि सिग्मा बॉन्ड कितने ज़्यादा हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे, पाई बॉन्ड कितने ज़्यादा हो जाएंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन कितने कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आसान है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा होते हैं ओपन में, और जो है क्लोज चेन में या साइक्लिक में पाई इलेक्ट्रॉन 2 कम होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो जाएंगे। साइक्लोएडिशन ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोएडिशन 2 टाइप की हैं, इसमें 2 रिएक्टेंट जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हों वो आपस में एडक्ट बना लेते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे। 4+2 साइक्लोएडिशन के 4 इलेक्ट्रॉन एक के, डाइन के 4 इलेक्ट्रॉन और डाइनोफाइल के 2, 4+2 साइक्लोएडिशन है। और दूसरा है 2+2 साइक्लोएडिशन। 2+2 साइक्लोएडिशन फोटोकेमिकली होता है, थर्मली नहीं होता। 4+2 थर्मली होता है, ये एक पॉइंट याद रखने वाला है। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट टाइम स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, वो आगे हम देखते हैं क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया या इसकी पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रीवियस पीपीएससी का एग्जाम हुआ है। डिजायर्ड रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक, सब्स्टिट्यूएंट दैट आर सीज इन द डाइनोफाइल रिमेन सीज इन द प्रोडक्ट। ये ट्रांस है तो यहाँ प्रोडक्ट में भी ट्रांस होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक इनटू द प्लेन होगा। यहाँ पे सीज है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है वो सीज होंगे। ये डाइन यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द स्टीरियो केमिस्ट्री द डाइन, ये डाइन है, पहले डाइनोफाइल था। इसमें 2 तरह के हैं, एक जो इनर कहते हैं, एक को हम कहते हैं आउटर हैं। ये सीज ट्रांस है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर को है, ये सीज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांस हो गया। टर्मिनल विनिलिक कार्बन ऑफ द सीज डाइन कंटेन 2 सब्स्टिट्यूएंट, वन इज डेजिग्नेटेड एज आउटसाइड एंड अदर इज डेजिग्नेटेड एज इनसाइड। यहाँ पे हमने अल्काइन लिया है ताकि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर ना करे। तो प्रोडक्ट में ऐसा ही है कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस थे, अल्काइल ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ट्रांस होंगे। एक जो है आउटसाइड है, एक इनसाइड है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक आउटसाइड द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है। ओरिएंटेशन इफेक्ट, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जी बच्चे, डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। अदरवाइज भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये इनकी कंडीशन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनर कार्बन पे प्रेजेंट है, इस पे या इस पे एक ही बात है, और इसकी कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों CH2 एक जैसे हैं। तो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, 1,3 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे हो तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो है प्रोडक्ट वाला 1,3 नहीं बनेगा दोनों में। और यहाँ पे ये बेंजीन नहीं होनी चाहिए, ये बेंजीन नहीं है। अब कुछ और कंडीशन इस तरह के देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डील्स-एल्डर रिएक्शन, इसमें 4 केसेस हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन डाइनोफाइल, जब डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो रिंग जंक्शन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे एक दूसरे के ट्रांस होंगे, ऑलवेज ट्रांस टू ईच अदर। एक एक पॉइंट है। व्हेन डाइनोफाइल पार्ट हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन इनर कार्बन, टर्मिनल पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, बल्कि इनर कार्बन पे है
इसके साथ वाली कार्बन पे, डेफिनेट पर यहीं पे होना है। तो फिर जो रिंग जंक्शन पे दोनों ग्रुप्स है सब्सिस्टेंट्स हैं ये सीज होंगे। थर्ड है जब इलेक्ट्रॉन विद ट्रायंगल ग्रुप जो है टर्मिनल कार्बन पे हो और यहाँ पे ज्योमेट्री जो है ये सीज हो, ये सीज ज्योमेट्री है क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन इस साइड पे है, सीज है। इन केस अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, इलेक्ट्रॉन विद ट्रायंगल ग्रुप इज ऑलवेज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग एंड ट्रांस टू द ब्रिज हेड। इलेक्ट्रॉन विद ट्रायंगल ये है हमेशा बिलो द प्लेन होगा और ये जो हाइड्रोजन होगा इसका ट्रांस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों सीज हैं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है ये ट्रांस है, यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन विद ट्रायंगल ग्रुप प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन लेकिन यहाँ पे ट्रांस है, पहले वह सीज है यहाँ पे ट्रांस है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दोनों सीज हैं, यहाँ पे भी दोनों सीज हैं। तो ट्रांस के केस में सीज के केस में ट्रांस बना और ट्रांस के केस में ये जो है ये दोनों क्या बनेंगे, सीज बनेंगे और इलेक्ट्रॉन विद ट्रायंगल ग्रुप बिलो द प्लेन ही होगा, हैच्ड वेज पे ही होना है। नेक्स्ट कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ एटम्स और उनके बॉन्ड्स जो हैं, सीक्वेंस है, माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, इसमें माइग्रेटरी ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी ग्रुप जो है अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जाएगा, छोड़ के जाएगा। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एसिड कैटालाइज कन्वर्जन होती है, होते क्या ये पूछ लिया जा सकता है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड इथीन ग्लाइकोल इनके 1,2 डाइयोल से एसिड की प्रेजेंस में कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं वाया कार्बोनियम आयन। इस तरह का भी क्वेश्चन सम टाइम पूछते हैं कि फ्लान रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये बेसिक ऑर्गेनिक में यूजुअली ये ज्यादा पूछा जाता है। बेंजील एसिड रीअरेंजमेंट बेस कैटालाइक रीअरेंजमेंट है अल्फा डाइएज़ोकेटोन की, यूजुअली एरोमेटिक की, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं। वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या है, अल्फा डाइएज़ो कार्बोनाइल है, इससे कीटीन बनती है व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, ये सब वोल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं। अर्नस्ट एस्टर रिएक्शन या रीअरेंजमेंट, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका हायर होमोलॉग बनता है, एक कार्बन ऐड होती है। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड इनटू अमाइन विद वन लेस कार्बन, ये कार्बन कम होगी, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। और इसका रिएक्शन होता है बेस और ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज नोन एज हॉफमैन रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में थर्मल रीअरेंजमेंट होती है एसिड अजाइड की, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा में आइसोसायनेट बनता है। श्मिट रीअरेंजमेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, H3N होता है हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे भी आइसोसायनेट ही बनता है। लॉजन रीअरेंजमेंट में असाइल डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड से, रीअरेंज होते हैं, इससे भी आइसोसायनेट बनता है। तो तीनों वाली में आइसोसायनेट बनता है। सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट में सिग्मा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है 1, 3, 1, 5 या 1, 7, एक से थर्ड पोजीशन पे या 5 या 7 पे शिफ्ट हो जाए हाइड्रोजन, तो ये टाइप्स हैं। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इसमें है बायर विल्गर रीअरेंजमेंट, कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं एस्टर में, या साइक्लिक कीटोन जो हैं वो साइक्लिक एस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें लैक्टोन्स कहते हैं। यहाँ पे पर एसिड यूज किया जाता है या पर ऑक्सी एसिड यूज करते हैं। डाकिन रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड जिस पे ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों वो कैटिकोल और किनोल या किनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1, 2 पोजीशन पे हो बेंजीन के OH हो तो कैटिकोल होता है, 1, 4 पे हो तो किनोन या किनोल कहते हैं। बाय अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। केटाइनोट्रोपिक या इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में स्टीवंस रीअरेंजमेंट है, द कन्वर्जन ऑफ अ कीटो क्वाटर्नरी अमोनियम या टर्शरी सल्फोनियम सॉल्ट जो हैं वो रीअरेंज होते हैं अमाइनो या मरकैप्टो कीटोन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। फेवर्स का रीअरेंजमेंट बेस कैटालाइज रीअरेंजमेंट है अल्फा हेलो कीटोन की एस्टर में। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में फ्राइस रीअरेंजमेंट आती है, द कन्वर्जन ऑफ फिनोलिक एस्टर ऑन हीटिंग विद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लीविस एसिड की प्रेजेंस में, इससे बनता है ऑर्थो या पैरा असाइल फिनोल, यानी कि फिनोल की जिस तरह असाइलेशन करते हैं ऑर्थो या पैरा पे होती है तो ये भी वैसे ही है प्रोडक्ट बनता है। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में द एरोमेटिक हाइड्रोएजो कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड गिव बेंजीडीन। तो
तो ये कुछ एडवांस ऑर्गेनिक की कुछ कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।